हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है स्टडी ऑफ पास्ट। आप पास्ट की स्टडी कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। तो इस हिसाब से तो हर एक वो इंसिडेंट पास्ट में गया है जो आपके साथ बीता हुआ है। हर घटना पास्ट के अंदर ही होती है। अब ऐसे तो हर कोई दूसरी चीज को हम लोग पास्ट के अंदर, हिस्ट्री के अंदर रख देंगे, लेकिन नहीं। अब यहां पर बताया जाता है कि हिस्ट्री के लिए क्या होने चाहिए, कुछ सोर्सेज होने चाहिए। और वो क्या सोर्सेज होने चाहिए? या तो वो किसी लिटरेचर से रिलेटेड हो सकते हैं, साहित्य से संबंधित हो सकते हैं, कोई लिटरेचर लिखा गया हो उस टाइम पे। ये जो लिटरेचर है या तो ये सेकुलर हो सकता है या किसी खास धर्म के लिए हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दीप वंश, महावंश, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हो, जैन धर्म के ग्रंथ पढ़ते हो, तो वो किसी खास धर्म की बातें करेंगे। आप चाणक्य कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र पढ़ते हो, ये जो किताब पढ़ते हो तो वो एक सेकुलर होगा, वो किसी खास धर्म की बातें नहीं करेगा। तो लिटरेचर हो सकता है, वो एक सोर्स, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो सकता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो सकता है, वो एक कॉइन्स हो सकता है, या फिर वो एक सील के रूप में आपको दिखाई दे सकता है। XYZ कोई भी सोर्सेज हो सकता है। उतना ज्यादा डिटेल के अंदर हम लोग हिस्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये जो सोर्सेज है हिस्ट्री के, इन्हीं से डिफाइन होती है क्या अपनी हिस्ट्री। अब देखो क्या है, अब हरियाणा के अंदर हम लोग बात करें तो हरियाणा के अंदर भी क्या है, बहुत सारी ऐसी जगह है, बनवाली हुआ, मिठाधल हुआ, राखी घड़ी हुआ, जैसे फरमाना खास हुआ, दक्ष खेड़ा, ये क्षेत्र हुआ। ये वो रीजन है हरियाणा के जहां से हड़प्पा कल्चर के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। और इन्हीं बेसिस पर हमने बोल दिया है कि हरियाणा के अंदर हड़प्पा कल्चर कुछ इस टाइप का रहा होगा। एक एग्जाम्पल की और मैं बात करूं, जैसे अग्रोहा रीजन हुआ हिसार का हरियाणा के अंदर, और जैसे अगर हम लोग बात करें सूद हुआ यमुनानगर का, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो ना हो कहीं ना कहीं हरियाणा के इस रीजन के अंदर बुद्धिज्म का भी स्प्रेड रहा होगा, बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार रहा होगा। ऐसे ही अगर आप लोग देखते हो तो हरियाणा के रोहतक वगैरह, खोखराकोट वगैरह, इन जगहों से जो गणराज्य, रिपब्लिक उस टाइम के हुआ करते थे, उनके भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो उसी के बेसिस पे हमने बोल दिया कि हरियाणा के अंदर इतने गणराज्य हुए होंगे। तो ध्यान रखना कि जो हिस्ट्री हरियाणा की हम लोग समझने जा रहे हैं, उस हरियाणा की हिस्ट्री का जो एविडेंस है वो हरियाणा के अलग अलग जगहों पर मिल रहा है। उसी बेसिस पर हमने हरियाणा की हिस्ट्री को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो आइए समझते हैं एक बार। अब देखो होता क्या है, जब आप लोग हिस्ट्री को देखते हो तो हिस्ट्री में अगर हम लोग स्क्रिप्ट के बेस पर बात करें, लिपि के बेस पर बात करें, अब भाषा जो मैं बोल रहा हूं, लैंग्वेज वो होती है जिसको मैं बोल रहा हूं, और अगर उसी लैंग्वेज को मैं लिख देता हूं तो वो क्या हो जाती है, स्क्रिप्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट मैंने दी और मैंने यहां पर लिखा मैं ये बोल रहा हूं, ये जो मैंने यहां पर लिखा है वो हो गई लिपि। हर एक वो चीज जो भाषा वाली, लिखने वाली, उसको लिपि कहेंगे, और जो बोलने वाली उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। तो हिस्ट्री के अंदर स्क्रिप्ट के बेसिस पर हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली हिस्ट्री आपकी आती है प्री हिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरी आपकी होती है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरी आपकी हिस्ट्री होती है जिसको आप लोग हिस्टोरिकल एज भी बोल देते हो। अब देखो यहां पर क्या है, किसके बेसिस पर देख रहे हैं हम लोग, स्क्रिप्ट के बेस पर, लिपि के बेस पर, कि भाई कभी लिपि थी, कभी नहीं थी, कभी है तो पढ़ी नहीं गई, इस तरीके से। तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये जो प्री हिस्ट्री है, इस टाइम पे कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी, तो इसको बोल दिया कि ये जो टाइम पीरियड है वो कौन सा टाइम पीरियड है, प्री हिस्ट्री का। अब ये थोड़ा सा मैं आप लोग का बैकग्राउंड तैयार करा रहा हूं ताकि हरियाणा को समझने में आप लोग को आसानी हो। तो प्री हिस्ट्री के टाइम पे कोई लेखन प्रणाली नहीं थी, कोई लिखित चीज हमें नहीं मिली। ये जो प्रोटो हिस्ट्री आप लोग देखते हो, यहां पर 2 चीजें आपको दिखाई देगी। एक तो वो दिखाई देगा कि जब आपको लगेगा स्क्रिप्ट है, लिपि है, लेकिन उसको रीड आउट नहीं किया गया है, उसको पढ़ा नहीं गया है। ये एक टाइम पीरियड ऐसा दिखाई देगा कि जिस टाइम पे एक्चुअल में स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन
जो आर्यन थे उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से दिखाया कि हाँ भाई लगे कि यहां पर क्या है, लिपि है। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा इसको, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसको समझा देता हूं। देखो, लिखने की कला थी यहां पर, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस वाले प्रोटो हिस्ट्री में इस पार्ट का आप ले सकते हो, किसको, आप हड़प्पा कल्चर को ले सकते हो। आप हड़प्पा कल्चर में जब आप लोग देखते हो तो हड़प्पा कल्चर में आपको दिखाई देगा कि उस टाइम पे क्या है, हमारे पास स्क्रिप्ट तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये सील मिली है, अब मैं इसको बोल देता हूं यू, कुछ लोग इसको कुछ बोल देते हैं। अब ये वाला सिंबल मिला है इस तरीके का, तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते क्या है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे स्क्रिप्ट तो थी, लिखने की कला तो उनके पास थी, लेखन प्रणाली तो थी, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। फिर दूसरा टाइम पीरियड ऐसा आया जिसको कहा गया कि जिस टाइम पे स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन जो आर्यन थे उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से दर्शाया कि लगे कि हाँ लेखन प्रणाली। एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं किसी पेंटिंग के सामने खड़ा हो जाऊं और ये जो पेंट की जो ब्रश है उसको अपने यहां पर लगा लूं या ऐसे हाथ में पकड़ लूं, देखकर खड़ा हो जाऊं, तो सामने वाले को लगेगा कि भाई वाकई में इस बंदे को पेंटिंग आती है, और भले ही मेरे को पेंटिंग नहीं आती हो। तो उनका जो जीवन था, उनकी जीवन शैली को देखते हुए, लाइफ सिस्टम को देखते हुए हमें लगा कि उस टाइम पे स्क्रिप्ट थी, लेकिन एक्चुअल में कहा जाता है स्क्रिप्ट नहीं थी। तो ये टाइम पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें ऐसी चीजें दिखाई देगी। तीसरा आता है हिस्टोरिकल एज। ये जो हिस्टोरिकल एज है, इस टाइम पे अपने पास स्क्रिप्ट भी आ गई और दूसरा उसको रीड आउट भी किया जाने लगा, पढ़ा भी जाने लगा। तो ये तीन टाइप की हिस्ट्री है, एक वो जहां पर स्क्रिप्ट नहीं थी, दूसरी वो जहां पर स्क्रिप्ट तो थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, जिसको हम लोग हड़प्पा। स्क्रिप्ट नहीं थी लेकिन आर्यन ने अपनी लाइफ को इस तरीके से दिखाया कि वहां पर लगे कि एक्चुअल में कोई स्क्रिप्ट है। जैसे मैं दिखा दूं, मैं अनपढ़ हूं और मैं एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाऊं तो सामने वाला सोचेगा पढ़ा लिखा आदमी है। मान लो कि मैं इलिटरेट हूं और मैं कोट पैंट लगाकर इस तरीके से एक बहुत ही बड़ी मतलब पुस्तकालय में, लाइब्रेरी के अंदर जाता हूं और वहां पर लगे कि हाँ भाई ये आदमी अच्छा पढ़ा लिखा है, तो वो इसी तरीके का कुछ ना कुछ जीवन रहा होगा। तो उसको हम लोग कहेंगे कि स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन आर्यन की लाइफ से हमें पता चल रहा था कि हाँ भाई स्क्रिप्ट यहां पर हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में नहीं थी। और तीसरा फिर हिस्टोरिकल एज, जिसको बुद्धा एज भी कहा जाएगा। उसी टाइम पे नए नए रिलीजन उभर कर आते हैं और वहां पर स्क्रिप्ट भी आई और उसको पढ़ा भी गया। ठीक है, तो चलिए, ये था अपना क्या हिस्ट्री का डिवीजन, किसके बेस पर, स्क्रिप्ट के बेस पर।